हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस एजुकेटर, और आज हम सीखने वाले हैं भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपकी परीक्षा के हिसाब से जरूरी है और जानकारी के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये जान लो कि भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है। मतलब क्या, सबसे पहले हम किसी भी देश पे आक्रमण नहीं करेंगे न्यूक्लियर हथियारों के साथ। परमाणु जो हथियार है, जो एटम बॉम्ब्स है, उनके साथ हम किसी भी देश पे आक्रमण नहीं करेंगे। ये हमारे देश की पॉलिसी है। साथ ही साथ जो और देश है दुनिया के, उनकी भी ये पॉलिसी, इसी को भारत फॉलो करता है। उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूँगा एक बार आप यूट्यूब पे एग्जाम पास को सब्सक्राइब कर लो और अपने जो भी मित्र हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में। सबसे पहले जो टॉपिक है, देखो ध्यान से, जो आपके सामने पॉइंट लिखा है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब बेसिकली जो पॉलिसी होता है, एक स्टेट की पॉलिसी जो रेगुलरली 50-60 साल से चली आती है, इसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं। और इंडिया का जो स्टांस रहा है, पहली बात तो ये है कि हमारा देश किसी ऐसे देश पे आक्रमण नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। मतलब क्या, मान लो श्रीलंका एक देश है, बांग्लादेश एक देश है, उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो हम उनके ऊपर मान लो कभी अटैक भी करते हैं तो हमारी जो आर्मी है, नेवी है और जो सेना है, वो सभी डायरेक्टली अटैक करेंगी, कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का सहारा नहीं लेंगे। तो इसी के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं। तो देखो, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये रेफर करता है एक प्लेज के रूप में, एक शपथ के रूप में, एक पॉलिसी की जो कभी भी न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं उनका सर्वाधिक जो सबसे पहले इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देता है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर्स के एब्यूज हैं। ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दो कंट्रीज है ये एक्सेप्शंस है। बाकी जो देश है वो जनरली ये कहते हैं कि हम जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसका फॉलो करेंगे। उसी के विषय में इसमें दिखाया गया। भारत के विषय में स्पेसिफिकली देखो, 2003 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनने डिसाइड करा कि हमारा देश नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है इंडिया की उसको फॉलो करेगा, क्योंकि हमारे देश ने जो प्रॉपर जो टेस्टिंग है वो 2000 के आसपास ही करी थी पोखरण में, और उसी के बाद से भारत ने 2003 में ये ट्रीटी फॉलो करी। अब देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो एनपीटी है, एनपीटी जो होती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो होती है, उसको भारत ने साइन नहीं कर रखा। मतलब क्या, भारत संवर्धन जो ट्रीटी है, दुनिया के देश जो होते हैं उन्होंने एक एनपीटी की ट्रीटी साइन कर रखी है कि हम इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको भारत ने साइन नहीं करा है। लेकिन फिर भी भारत जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। इसके साथ साथ चाइना भी है, ये भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। कुछ और पॉइंट देखो ध्यान से। यार देखो, इंडिया हो गया आपका, चाइना हो गया, यूएसएसआर हो गया, ये लोग ओपनली कहते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करते हैं। लेकिन सिर्फ हम सभी को पता है कि जो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल है, वहाँ पे जो मोनार्की टाइप का रूल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो उनका आप कुछ कह नहीं सकते। चाइना के साथ ये सीन है कि उन्होंने कहा है कि अगर यूएसए ताइवान में इंटरफेयर करता है, ताइवान को लेके प्रो स्टांस रखता है ज़्यादा, तो वो उसके ऊपर, यूएस के ऊपर जो एंटी जो मेजर्स होते हैं वो ले सकता है, उस कंडीशन में वो कर सकता है। और अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चाइना की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, वो अनकंडीशनल है। भारत के साथ कुछ सीन्स हैं, जैसे देखो, अब भारत जो है, मान लो आप भारत के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन से हमला हो रहा है, बायोलॉजिकल वेपन से या फिर केमिकल वेपन से हमला हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी भारत ये कह सकता है कि हमारे ऊपर जो हमले हैं वो गैर परंपरागत हथियारों से हुए हैं, और भारत उस कंडीशन में जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल कर सकता है, और भारत उस देश पे जो अपनी न्यूक्लियर पावर है, जो अपने परमाणु बम है, उनका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकता है। तो भारत को इसमें एक तरह से लेवरेज भी मिली है, भारत को थोड़ी सी फ्रीडम भी मिली है कि भारत किन किन कंडीशन में अपने जो न्यूक्लियर पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत की पॉलिसी जो है नो फर्स्ट यूज की पहले से रही है, लेकिन इसमें आगे क्या चेंज होता है ये हम कह नहीं सकते। तो अब देखो, यहाँ पे देखो, यूएसए जो है, रसिया है, यूके है, और यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट यूज की। स्पेसिफिकली ये लोग कहते हैं कि सिंस हमारे देश में न्यूक्लियर जो पावर है उसका, हमारे देश की जो स्टांस है, अब देखो पाकिस्तान ये क्या कहता है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है अगर इसके पास न्यूक्लियर पावर ना हो तो इसका हमेशा डर रहता है कि इसके ऊपर बहुत सारे देश हमला कर सकते हैं, जैसे इजराइल है या इंडिया है, ये हमेशा एक तरह से एंटी पाकिस्तान स्टांस रखते हैं। तो ये तो डायरेक्टली ओपनली कहता है, इसलिए कभी भी ये पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा। यूएस और रसिया की दूरी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल भी करेंगे तो डिस्टेंस की वजह से भी उनको जो आसपास उनके नेबर है, जो जितने भी नेबरहुड उनका है, ऐसा कोई हॉस्टाइल नेबरहुड है नहीं, तो एक तरह से आप देखो तो वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को यूज नहीं करते हैं। फ्रांस के साथ सेम सीन है, यूके और फ्रांस में भी कोई एनमिटी का सीन नहीं है। यूरोप में बहुत सारे राइवल्स उनके नहीं हैं जो बहुत पावरफुल हो, तो उनके खिलाफ वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसीज के जो कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है एनपीटी का इंडिया मेंबर नहीं है। डेटरेंस जो है, सबसे पहला जो इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका नाम 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने करा था।
उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कहा गया था। इंदिरा गांधी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और पोखरण में भी भारत ने एक बारी फिर से टेस्ट करा था। उसके बाद भारत के ऊपर बहुत सारे सेंसर्स यूएस ने इम्पोज करे थे, तो उस टाइम पे भारत की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत हिट हुआ था। लेकिन बाद में जब हमने जो 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 वहाँ के यूएस के बाद के प्रेसिडेंट थे आपके जॉर्ज बुश के साथ हमने जो एक न्यूक्लियर डील करी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, उसके बाद से हमारे देश को काफ़ी फायदा हुआ है और रेगुलरली भारत को जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, उससे बेनिफिट मिल रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे देश को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट करी जा रही है। अब ये डॉक्ट्रिन है जो स्टार्टिंग में जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डॉक्टर राजनाथ सिंह ने दिया था कि फिलहाल तो हमारी पॉलिसी ऐसी है लेकिन हम इसको एक्सटेंड करके या फिर चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अपोनेंट में आप देखो ध्यान से, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर स्टेटमेंट इशू करी थी कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपकी पॉलिसी क्या है, क्या आप इसको चेंज करने वाले या नहीं करने वाले, जो अनसर्टेनिटी है उसको आप क्लेरिफाई करो। और बाद में मनोहर पर्रिकर का भी कुछ स्टेटमेंट आया था इसको लेके, जिसको गवर्नमेंट ने कहा था इनका पर्सनल ओपिनियन है। फिर देखो रिसेंट क्या है, हर्षवर्धन जो श्रृंगला है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इनने ये कहा है कि इंडिया एडमेंट है अपनी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को लेकर है। और वास्तव में आप ध्यान से देखो तो दुनिया में ऐसा होना भी चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इससे जो मानवता है उसका लार्ज स्केल पे नुकसान हो सकते हैं। मान लो आप देखो कहीं पे अगर आपने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर दिया न्यूक्लियर हथियार का, तो लार्ज स्केल पे लोगों की जान जा सकती है, एक मास एक्सॉडस हो सकता है और लाखों लोगों की जान जाने के साथ साथ वो जो जगह है वो अनइनहेबिटेड हो जाएगी, कोई रह नहीं पाएगा वहाँ पे। और इसी वजह से देखो ये चीज़ दुनिया के देशों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप सभी नए हैं तो मैं चाहूँगा आप एग्जाम पास को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। 12 बजे मेरी क्लास होती है साइंस एंड टेक की, आप आके ले सकते हो। आपकी जो एसएससी की तैयारी है, स्पेशली सीजीएल की, सीएचएसएल की और एनडीपीसी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, सारी तैयारी मैं आपको साइंस एंड टेक की वहाँ कराता हूँ। 2:15 की क्लास होती है मेरी यूट्यूब पे, आप ले सकते हो, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद है। आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।